हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 56। ये वर्कशीट 21 नवंबर 2020 के लिए है और आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब आप सोचेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर आज हम क्यों पढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे इसका मैप वर्क, क्योंकि किसी भी चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसका मैप डन करने के बाद ही वो चैप्टर कंप्लीटली पूरा होता है। तो आज हमें चैप्टर को पूरा करना है और इसके लिए सबसे पहले आज हमें मैप वर्क देखना है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी मैप वर्क किया था और आज हम अगेन मैप वर्क करने जा रहे हैं ताकि हमारे जो चैप्टर्स हैं इनका मैप वर्क फिनिश हो जाए और हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में भी आपको रिवीजन दिया जाएगा। तो चलिए मैप वर्क देख लेते हैं चैप्टर 2 का। मैप वर्क शुरू करने से पहले सभी बच्चों को नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है। चलिए देखते हैं मैप वर्क में क्या क्या दिया गया है आज। ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप आपको क्या करना है ऑफ वर्ल्ड एंड आइडेंटिफाई द लेबल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपसे कहा गया है कि आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेना है। ठीक है, आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेना है एंड लेबल द कंट्रीज, और आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, उन कंट्रीज को मैप पे लेबल करके दिखाना है यानी कि मेंशन करना है। तो आपको सबसे पहले बोला गया है सेंट्रल पावर्स, यानी कि सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप में, वो हमें बतानी है। तो वो कंट्रीज थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की। ठीक है, ये कंट्रीज थी और आपको ये कंट्रीज मैप पे आउटलाइन करना है। नेक्स्ट जो है वो आपको एलाइड पावर्स बोला गया है, जो मित्र देश थे। तो वो कौन कौन से थे, तो वो कंट्रीज थी हमारी फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। तो ये कंट्रीज हैं। आपको क्या करना है, इन सभी कंट्रीज को वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे शो करना है। जैसा कि नीचे आपको ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिया गया है ऑलरेडी, और आपने यहाँ पर देखा कि जो भी कंट्रीज के नाम आपको फिल करने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आपको सिर्फ पहचानना है कि वो कंट्री कौन सी है और उसका नाम मेंशन करना है। लाइक दिस, ये आपका ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये सभी देश हैं और इन देशों के नाम आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से देश हैं, इनके पहचानना है इन देशों को और लिखना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेना है, इन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है और मैप पर लेबल करके शो करना है यानी कि आउटलाइन करना है मैप पे। इससे पहले हम मैप को शुरू करें, नीचे देख लेते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज। यहाँ पे आपसे कहा गया है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड्स। आपको क्या करना है, 6 फीट 2 गज और 6 फीट की दूरी का पालन करना है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो 2 गज 6 फीट की दूरी का पालन करना है ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैप के आंसर्स। तो ये है आपके सामने वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने नाम ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। आपको यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नाम को आइडेंटिफाई करना था और उनके नाम को मेंशन करना था। कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया जा चुका था, आपको सिर्फ मेंशन करना था कि वो कौन सी कंट्री है, पहचान कर लिखना था। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं कंट्रीज़। तो यहाँ पर ए पर हमें पहचानना है कि ये कौन सी कंट्री है, तो ये है जर्मनी। ऐसे ही बी पर हमें पहचानना है ये कौन सी कंट्री है, तो ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, दोनों कंट्री है। अब आप सोचेंगे दो दो कंट्री एक साथ कैसे हो सकती है, ये ऐसे है कि ऊपर ऑस्ट्रिया है और नीचे हंगरी है छोटा सा, और वो बिल्कुल आसपास में ही है, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी साथ में लिखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सी कौन सी कंट्री है, ये है हमारा टर्की। अब हम बात करते हैं डी की, तो डी हमारी ये जो कंट्री आपको छोटी सी दिख रही है कौन सी है, ये है फ्रांस। और ई जो है ये कौन सा है, ये कौन सा देश है, ये है इंग्लैंड। इसके बाद हम एफ़ की बात करते हैं, तो एफ़ कौन सी कंट्री है, रशिया है। और जी की बात करते हैं तो जी बात हो रही है अमेरिका यानी यूएसए की। तो इस तरीके से आपको सारे नाम यहाँ मेंशन करके दिखा दिए गए हैं कि ए पर आपका जर्मनी है, बी पर ऑस्ट्रिया हंगरी है, सी पर टर्की है, आपका डी पर फ्रांस है, ई पर इंग्लैंड है,
एफ पर रशिया है और जी पर अमेरिका है। तो इस तरीके से आपके सभी नाम मैंने वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप यहाँ से देख के अपना मैप फिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको क्या करना है, अपने लिए एक मैप नोटबुक बनानी है। जिस भी मैप का हम रिवीजन करते हैं या डन करते हैं अपनी वर्कशीट में मैप को, आपने उस मैप को फिल करना है और चैप्टर के नाम के साथ अपनी मैप नोटबुक में पेस्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले अपनी नोट मैप बुक उठानी है, वहाँ से सारे मैप को रिवाइज करना है, देन आपको एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। यानी कि जैसे आप चैप्टर 1 का रिवीजन करते हैं तो आपको चैप्टर 1 को रिवाइज करना है, फिर चैप्टर 1 के मैप वर्क को रिवाइज करना है, देन 2 चैप्टर को रिवाइज करना है तो उसके मैप वर्क को भी रिवाइज करना है। इस तरीके से आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सभी चैप्टर्स होल सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं और मैप वर्क को अवॉइड कर देते हैं, एंड लास्टली एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से एक दिन पहले अपनी मैप नोटबुक उठाते हैं और वहाँ से सारे मैप को फटाफट फटाफट देख लेते हैं। होता क्या है, आपने देख तो लिया होता है और उस वक्त आपको समझ भी आ जाता है, बट जब आप एग्जाम में जाते हो ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है। ठीक है, हंगरी की जगह आप ऑस्ट्रिया लिखोगे, ऑस्ट्रिया की जगह आप रशिया लिखोगे, रशिया की जगह आप अमेरिका लिखोगे, और इस तरीके से आपका पूरा मैप गलत हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और मैप आपके एग्जाम में आता ही आता है। मैप आपका करेक्ट हो, इसके लिए आपका बस एक ही तरीका है कि जब आप मैप को फिल करते हैं तो बहुत ध्यान से फिल करते हैं, एक एक कंट्री को बार बार देखते हैं, और मैप को फिल करने के बाद 2 से 3 बार उसी समय विद इन एन आवर उस आपको क्या करना है, मैप को 2 से 3 बार रिवाइज करना है और एक ब्लैंक मैप लेके नेक्स्ट डे अगेन उस मैप को भरने की कोशिश करनी है खुद से, और रीचेक करना है कि क्या मैंने मैप को सही भरा। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने नोटबुक, जो आपने मैप नोटबुक बनाई है, सारे मैप को उसमें पेस्ट करना है और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपके जो मैप हैं वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएं और एग्ज़ाम में आपका आंसर गलत ना हो। अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे मैप रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम में वो सारे मैप खिचड़ी बन जाएंगे और आपका मैप जो है एग्ज़ाम में वो गलत हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको मैप को थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहना है। तो ये हैं हमारे आज के सभी मैप और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।